आज सुबह 11:30 बजे होगा नीतीश कैबिनेट का विस्तार। बिहार सरकार में 28 नए मंत्री लेंगे शपथ। जेडीयू से 10, आरजेडी से 15 विधायक मंत्री बन सकते हैं। तेजस्वी के भाई तेज प्रताप यादव को भी मिलेगा मंत्री पद। कांग्रेस से 2 और मांझी की पार्टी से 1 मंत्री। यूपी के बिजनौर में घर घर तिरंगा बांटने पर सर तन से जुदा करने की धमकी, पुलिस ने दर्ज किया केस। धमकी मिलते हुए अलर्ट हुई बिजनौर पुलिस, पीड़ित को दी सुरक्षा। सर तन से जुदा पोस्टर लगाने वाले की धरपकड़ में जुटी पुलिस, 3 टीमें गठित। शाहजहांपुर जेल में मनाया गया आजादी का उत्सव, बंदियों के साथ फहराया तिरंगा। यूपी के औरैया में स्वतंत्रता सेनानियों और मजदूरों को किया गया सम्मानित। महाराष्ट्र के बीड़ में शिव संग्राम पार्टी के नेता विनायक माटे का अंतिम संस्कार, बेटे ने दी मुखाग्नि। अंतिम संस्कार में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस भी हुए शामिल। 1984 में सियाचिन में लापता हुए सेना के लांस नायक का शव मिला। मध्य प्रदेश के मंडला जिले को पूर्ण शिक्षित आदिवासी जिला घोषित किया गया। मंडला के कलेक्टर बोले, जिले के सभी निवासी अब लिख सकते हैं अपना नाम। लखनऊ में 15 अगस्त के सांस्कृतिक कार्यक्रम के विवादित वीडियो का सच आया सामने। लखनऊ पुलिस ने वायरल दावे को किया खारिज, कहा गलत संदर्भ में वायरल किया गया वीडियो। वायरल वीडियो में भारत माता के सिर से मुकुट हटाने का किया गया था दावा। गलत संदर्भ में वीडियो वायरल करने वाले के खिलाफ आईटी एक्ट में कार्रवाई करेगी पुलिस। राजस्थान के सीकर में स्वतंत्रता दिवस की शाम को निकाली गई तिरंगा यात्रा, 400 लोग हुए शामिल। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में कांग्रेस सांसद का विवादित बयान, डिप्टी सीएम फडणवीस को कहे अपशब्द। पीएम मोदी पर ममता बनर्जी के बयान से बीजेपी राज्यसभा सांसद सुकांतु मजूमदार खफा। सुकांतु ने कहा, पीएम के प्रति तू मैं की भाषा से अपना परिचय दे रही हैं ममता। बिहार के खगड़िया राजकीय गेस्ट हाउस में बाहुबली आनंद मोहन का वीडियो वायरल। सजायाफ्ता सांसद आनंद मोहन के साथ दिख रहे आरजेडी नेता, पार्टी ने कहा पुरानी फोटो। यूपी के विंध्याचल में श्रद्धालुओं को गोली मारने वाले 6 बदमाश गिरफ्तार। गाजियाबाद पुलिस ने पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को किया गिरफ्तार। जालौर में दलित छात्र की हत्या के विरोध में सीकर में हुआ 1 दिन का सत्याग्रह। यूपी के बांदा में नाव हादसे के मृतकों के लिए निकला कैंडल मार्च, अब तक 13 की मौत। पंजाब के पठानकोट में लगातार बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें, सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न। एमपी के खरगोन में ओंकारेश्वर डैम के 16 गेट खोले गए। एमपी के रायसेन में नवनिर्मित पुल धंसा, बिना नदी पर बना है ब्रिज। राजस्थान में पिटाई से दलित बच्चे की मौत के बाद कांग्रेसी विधायक पानाचंद मेघवाल ने दिया इस्तीफा। सीएम गहलोत को लिखी चिट्ठी, कहा जालौर की घटना से आहत। यूपी के हापुड़ में लोक अदालत में 7600 से ज्यादा केस का निपटारा। न्यायाधीश ब्रिजेंद्र मणि त्रिपाठी की अध्यक्षता में लंबित मामलों को निपटाने पर जोर, 7 करोड़ से ज्यादा राजस्व की हुई प्राप्ति। नोएडा में पीएनबी बैंक का पहला तकनीक पर आधारित आउटलेट ग्राहकों को समर्पित। सांसद महेश शर्मा समेत बैंक के आला अधिकारी रहे मौजूद। बिना बैंक गए खाता खोलने से लेकर डेबिट कार्ड के साथ पीएनबी की सेवा का ग्राहक उठा सकेंगे लुत्फ। पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशालय अतुल कुमार गोयल ने कहा कि ग्राहकों को हमारी इस पहल से होगा फायदा, डिजिटल की दुनिया में क्रांतिकारी परिवर्तन। मुकेश अंबानी और उनके परिवार को धमकी देने वाले शख्स की गिरफ्तारी के बाद खुलासा, अफजल बनकर विष्णु ने दी थी धमकी। मुंब्रा बाईपास पर हुए नादिया मर्डर केस का आरोपी गिरफ्तार, ठाणे पुलिस ने किया पर्दाफाश। औरंगाबाद के खेड़ा आठे गांव में 6 आरोपी गिरफ्तार, 17 साल की नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का आरोप। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में जमकर बारिश, नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ा, हाई अलर्ट जारी।
ऋषिकेश के बद्रीनाथ को जोड़ने वाला हाईवे भूस्खलन के चलते हुआ बंद, यात्री पैदल चलने को मजबूर। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में लाखों की लूटपाट, पुलिस की वर्दी पहन घर में घुसे थे बदमाश, बेटी की मौके पर मौत। मध्य प्रदेश के श्योपुर में सब्जी बेचने वाले युवक की मौत, हत्या पर तालाब के पास छोड़ा था शव। सोनीपत के बहालगढ़ में पेट्रोल पंप पर लूट, 90,000 लेकर फरार। यूपी के बड़ौत में बेटे ने बेरहमी से पिता समेत 2 बहनों को मौत के घाट उतार दिया, पिता ने प्रॉपर्टी से किया था बेदखल। तमिलनाडु के बैंक में 32 किलो सोने की डकैती, 2 लोग गिरफ्तार, बरामद हुआ 18 किलो सोना। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी फहराया तिरंगा, घर में ही कार्यक्रम का आयोजन। उधमपुर में मना जश्न, शान से लहराया गया तिरंगा। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर में जश्न, अखिलेश ने फहराया तिरंगा। बहादुरगढ़ में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने फहराया तिरंगा, हर घर तिरंगा अभियान की सफलता के लिए नागरिकों का जताया आभार। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी फहराया तिरंगा, मनाया जश्न। स्वतंत्रता दिवस पर अटारी बॉर्डर पर गजब का दिखा जश्न, बीएसएफ जवानों की दहाड़ ने पाकिस्तानी रेंजर के जोश को किया फीका। अटारी बॉर्डर पर बीएसएफ जवानों की हौसला अफजाई के लिए जुटी भारी भीड़, बीटिंग द रिट्रीट में भारत माता की जय के लगे गगनभेदी नारे। स्वतंत्रता दिवस की 76वीं सालगिरह पर पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से फहराया तिरंगा, 83 मिनट के भाषण में हुई अहम मुद्दों पर बात। भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला कर रहा है, मुझे इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी, लड़ाई को तेज करना है। पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए भ्रष्टाचार पर किया चोट, कहा जिन पर आरोप हुए सिद्ध उनके लिए समाज में नफरत जरूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति में परिवारवाद और भाई भतीजावाद पर भी किया प्रहार, कहा इससे काबिल लोगों को नहीं मिल पाता मौका। दुर्भाग्य से राजनीतिक क्षेत्र की उस बुराई ने हिंदुस्तान की हर संस्थाओं में परिवारवाद को पोषित कर दिया है। पीएम मोदी ने देश के सामने 25 साल का रखा लक्ष्य, कहा 2047 तक देश को बनाना है विकसित। और हमें उन पंच प्राण को लेकर के आजादी के दीवानों के सारे सपने पूरे करने का जिम्मा उठा करके चलना होगा। लाल किले की प्राचीर से स्वदेशी तोप होवित्जर 155 mm से दी गई सलामी, गौरव का था ये क्षण। इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा, आसमान से बरसते फूल देख लाल किले पर मौजूद लोग हुए रोमांचित। पीएम मोदी लाल किले में किया भारत भ्रमण, देश के नागरिकों को प्रदेश के हिसाब से बैठाकर तैयार किया गया था भारत का नक्शा। सबसे पहले महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट पहुंचे पीएम मोदी, राजघाट की परिक्रमा करके 2 मिनट का रखा मौन। सोनिया गांधी ने पीएम मोदी पर किया पलटवार, आत्ममुग्ध सरकार का जड़ा आरोप। 15 अगस्त पर दिल्ली में कांग्रेस की गौरव यात्रा, पार्टी नेताओं के साथ प्रियंका राहुल गांधी का पैदल मार्च, पीएम के हमलों पर बोली आज का दिन उपलब्धियां बताने का, राजनीति से बचना चाहिए। पहलवान बजरंग पुनिया ने परिवार सहित घर पर तिरंगा फहराया, हर घर तिरंगा मुहिम के लिए पीएम मोदी को दिया धन्यवाद। पीर पंजाल रेंज के करीब राजौरी में राष्ट्रीय ध्वज लहराया गया, स्थानीय लोगों के साथ छात्रों में दिखा गजब का उत्साह। सिक्किम की ऊंची चोटियों पर भी देश के जाबाज प्रहरियों ने तिरंगा फहराया, 18,800 फीट की ऊंचाई पर तैनात आईटीबीपी के जवान उत्साह से दिखे लबरेज। उत्तराखंड की ऊंची चोटियां भी आजादी के जश्न की गवाह बनी, आईटीबीपी के जवानों ने देशभक्ति के गीत गाए। चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की गवाह बन चुकी पेंगोंग झील और इसके आसपास की पहाड़ियों पर भी शान से तिरंगा लहराया, जवानों में जोश आई। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में तिरंगे के फूलों से महागणपति मंदिर को सजाया गया, भक्तों में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिखा गजब का उत्साह। कानपुर में पुलिसकर्मियों ने फहराया तिरंगा, देशभक्ति के तरानों पर पुलिस वाले जमकर झूमे। मुंबई पुलिस ने 10 किलोमीटर की मैराथन का किया आयोजन, तिरंगा झंडा के साथ दौड़ते नजर आए लोग।
प्रयागराज में स्वतंत्रता दिवस के जश्न में शामिल हुए विदेशी, भारतीयों के साथ लगाए जयकारे। चीन बॉर्डर के करीब अरुणाचल के दिरंग में मनाया गया 75वां स्वतंत्रता दिवस। 4900 फीट की ऊंचाई पर जोश में दिखे लोग। श्रीनगर के लाल चौक पर फहराया गया तिरंगा। वंदे मातरम और भारत माता की जय से देशभक्ति में डूबा माहौल। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अरब सागर में जूनागढ़ के डीएम ने फहराया तिरंगा। 75 नावों के साथ समंदर में आजादी का जश्न। मछुआरों के साथ आम लोगों को किया जागरूक। बद्रीनाथ में भी तिरंगे की दिखाई दी छटा। आईटीबीपी के जवानों ने आजादी का अमृत महोत्सव पूरे जोश से मनाया। महाराष्ट्र में ज्योतिर्लिंग भीमा शंकर मंदिर में भी आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। तिरंगे के फूलों से गर्भगृह को सजाया गया। हरिद्वार में हाथों में तिरंगा लेकर निकले योग गुरु बाबा रामदेव। स्वतंत्रता दिवस पर आचार्य बालकृष्ण भी दिखे साथ। मुंबई में जश्न आजादी का दिखा जोश। सीएम शिंदे और शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अलग अलग समारोह में फहराए तिरंगे। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने फहराया तिरंगा। अपने आवास पर ही रखा कार्यक्रम। हिमाचल के सिरमौर में सीएम जयराम ठाकुर ने तिरंगे को किया सैल्यूट। मनाया आजादी का जश्न। लखीमपुर खीरी में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने किया ध्वजारोहण। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। तिरुवनंतपुरम में जश्न का माहौल। सीएम पिनराई विजयन ने फहराया तिरंगा। उज्जैन में निकाली गई महाकाल की शोभा यात्रा। नगर भ्रमण पर कर बाबा ने जाना भक्तों का हाल। बाबा महाकाल की एक झलक पाने के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। महाराष्ट्र के अकोला अमरावती बॉर्डर पर निकाली गई धारगढ़ शिवलिंग यात्रा। मराठी सावन सोमवार की तीसरे दिन निकलती है यात्रा। एमपी छत्तीसगढ़ से भी आते हैं श्रद्धालु।